नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा झंझट उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड नाउ। फुजैरा में कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूएई में सड़क हादसा, मोटर चालकों को ध्यान देने की जरूरत। अजमान पुलिस ने वाहनों को किया है जब्त। यूएई के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दिवस पर प्रवासियों के लिए लिखा हाथ से खत। दुबई शासक ने यूएई अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस मेडल से नवाजा। सऊदी भेजने के नाम पर 2.25 लाख की गई ठगी, केस दर्ज। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। तो फुजैरा में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फुजैरा अमीरात में पुलिस ने राष्ट्रीय दिवस के मौके पर नियमों का उल्लंघन करने पर एक कैंप मालिक और कई निवासियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उत्सव मनाने वालों ने ईद अल इतिहाद के मौके पर पार्टी स्प्रे का इस्तेमाल किया, जो आंतरिक मंत्रालय द्वारा घोषित नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। गिरफ्तार व्यक्तियों ने ऐसे अनुचित तरीके से जश्न मनाया जिसका यूनियन डे से कोई संबंध नहीं था। अधिकारियों ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। नियमों के अनुसार जनता से अपेक्षा की गई थी कि वे अनियोजित मार्च या सभाओं का आयोजन या उसमें पार्टिसिपेट ना करें, सभी यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का अनुसरण करें। इसके अलावा चालकों, यात्रियों या पैदल यात्रियों को पार्टी स्प्रे का उपयोग करने से बचना चाहिए। रविवार को फुजैरा पुलिस ने अल कफियत क्षेत्र में कई लापरवाह चालकों को भी गिरफ्तार किया है। जैसे ही निवासी ईद अल इतिहाद का जश्न मना रहे हैं और वर्ष के अंतिम लंबे वीकेंड का आनंद ले रहे हैं, अधिकारियों ने जनता से सभी आवश्यक नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। ये उपाय सभी के लिए एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आनंददायक उत्सव सुनिश्चित करने के लिए है, जबकि किसी भी जोखिम या व्यवधान को रोकते हैं। यूएई में सड़क हादसा, मोटर चालक ध्यान दे। देखिए, दुबई पुलिस ने मंगलवार को घोषणा की है कि रास अल खोर स्ट्रीट पर एक दुर्घटना हुई है। प्राधिकरण ने मोटर चालकों को दुर्घटना के बारे में चेतावनी दी है, जिससे नाद अल हमार के बीच अल खैद स्ट्रीट की ओर यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आवश्यक कार्य होने पर वैकल्पिक मार्ग के उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। मोटर चालक सभी नियमों का पालन करें और साथ ही गाड़ी आराम से चलाएं, इसकी रिक्वेस्ट की गई है। अजमान पुलिस ने वाहनों को किया है जब्त। प्राधिकरण ने इसकी घोषणा की है कि अजमान पुलिस ने 53वें यूएई राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान लापरवाही से गाड़ी चलाने और दुर्व्यवहार करने के लिए कई वाहनों को जब्त कर लिया है। ये उल्लंघन अजमान बीच रोड पर ईद अल इतिहाद समारोह के दौरान किए गए थे। वाहनों को जब्त कर लिया गया और ड्राइवरों को हिरासत में लेकर संबंधित पुलिस स्टेशनों को भेज दिया गया है। प्राधिकरण ने उत्सव के नियम को तोड़ने के लिए उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ जुर्माना भी लगाया, जिसमें इस तरह से वाहन चलाना शामिल है जिससे किसी और को नुकसान पहुंचता हो, शोर होती हो, बाधा उत्पन्न होती हो, वाहन के इंजन में महत्वपूर्ण बदलाव हो, गाड़ी की सजावट के नियमों का उल्लंघन हो और इस दौरान अनुचित व्यवहार करना भी इसमें शामिल है। इनमें ड्राइवर और यात्रियों द्वारा स्प्रे टूल की उपयोग करना और वाहन की सनरूफ और खिड़कियों से बाहर खड़े होना भी शामिल है। वही बता दें, यूएई के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रवासियों के लिए अपने हाथों से खत लिखा है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए देश के प्रवासियों और नागरिकों को एक हार्दिक हाथ से लिखा हुआ खत भेजा है। एक्स पर एक मैसेज में शेख मोहम्मद ने कहा कि यूएई के लोगों के लिए ईद अल इतिहाद के अवसर पर हम यूएई और उसके लोगों, नागरिकों और निवासियों दोनों पर गर्व करते हैं। पिछले महीने देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन करने वाली समिति ने घोषणा की कि इस अवसर का आधिकारिक नाम अब ईद अल इतिहाद है। शेख मोहम्मद ने नोट में लिखा कि आपके दृढ़ संकल्प के लिए धन्यवाद, आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद, इस राष्ट्र के लिए आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए धन्यवाद। यह नाम सन यानी कि इतिहाद की थीम पर जोर देता है और 2 दिसंबर 1971 को अमीरात के एकीकरण का जश्न मनाता है। यह थीम देश की पहचान, विरासत, एकता, ताकत और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक का केंद्र है। बता दें, दुबई शासक ने यूएई अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेशल मेडल से नवाजा।
यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने यूएई के 53वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर 5 अमीराती अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस मेडल से सम्मानित किया है। डॉक्टर सुल्तान अल नयादी और माज हजा अल मंसूरी को प्रथम श्रेणी स्पेस मेडल से सम्मानित किया गया। सलेम अल मरी, डॉन हनान अल सुवैदी और अदनान अल रईस को द्वितीय श्रेणी अंतरिक्ष पदक प्रदान किए गए। यह पुरस्कार यूएई के अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने और एक अग्रणी अंतरिक्ष यात्रा करने वाले राष्ट्र के रूप में इसकी स्थिति को बढ़ाने में उनके योगदान के सम्मान में दिया जाता है। शेख मोहम्मद ने दुबई के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद की उपस्थिति में दुबई के जाबील पैलेस में अंतरिक्ष यात्रियों को मेडल प्रदान किया है। शेख मोहम्मद ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हमारे राष्ट्रीय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में हमने देश के उन बेटों के समूह का जश्न मनाया जिन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के उन्नति में योगदान दिया है, इस क्षेत्र में यूएई की वैश्विक स्थिति स्थापित की और इस उन्नत वैज्ञानिक क्षेत्र में इसके भविष्य को आकार देने का योगदान भी दिया। मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद के निर्देशों के तहत हमने अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी और हजा अल मंसूरी को प्रथम श्रेणी स्पेस मेडल को सम्मानित किया है। सऊदी भेजने के नाम पर 2.25 लाख की गई ठगी केस दर्ज। भारत के एक युवक से सऊदी अरब भेजने के नाम पर शातिर ने 2.25 लाख रुपए ठग लिए हैं। 5 साल से उसे झांसा दिया जा रहा है। अब रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बता दें, बरई बंधवा गांव के गुलफाम का भांजा इफ्तिखार सऊदी अरब में रहता है। गुलफाम ने छोटे बहनोई लियाकत अली को भी सऊदी भेजने के लिए इफ्तिखार से बात की। इस पर इफ्तिखार ने अपने दोस्त हैदर निवासी टिकरी से इसके बारे में बात की। हैदर ने लियाकत अली से 8 सितंबर 2019 को 1,75,000 लेकर शीघ्र ही सऊदी भेजने की बात कही। 5 साल से हैदर अली लियाकत को सऊदी नहीं भेज पा रहा है। आरोप है कि हैदर पैसे वापस मांगने गया तो उल्टा उसे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे रियल रेट की। तो बता दें, आज एक सऊदी रियाल में 22.53 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.55 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.19 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.13 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 31.90 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.90 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 73.95 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.62 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.58 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो इसके बारे में बताएंगे कि दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 245.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 244.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,660 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 295.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,818 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 294.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 319.50 दिरहम की है, जो कि पिछले दिन 318.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,366 की है। क्या है आज के दिरहम रेट्स, इसके बारे में बात करें तो बता दिए, आज एक यूएई दिरहम में 23.05 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.07 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.02 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.95 था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 36.64 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.63 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.65 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.71 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.14 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.10 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।